अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल गिरहें। आखिरकार सदफ के निकाह का वक्त आ गया। मौलवी साहब ने जब निकाह के लिए पूछा तो सदफ परेशान, हामी भरना नहीं चाहती। लेकिन ऐसे में सुरैया बेगम के समझाने पर और फिर माँ के इसरार करने पर आखिरकार सदफ ने हामी भर ली, निकाह को कबूल कर लिया। तभी तो माँ बाप की जान में जान आई और सदफ से जल्दी से निकाह पेपर्स पर साइन करवाए। ऐसे ही फिर रुखसती का वक्त भी आ गया। अपने माँ बाप की दुआओं में ना चाहते हुए भी वो इस घर से रुखसत हो रही है, इस मोहल्ले को छोड़कर जा रही है। हालांकि अभी भी राशिद उसके दिल में बसता है। ऐसे ही जाते जाते जब माँ के गले लगी तो अचानक उसकी नज़र ऊपर छत पर पड़ी, जहाँ पर राशिद खड़ा आज भी उसका मुंतजिर था। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि सदफ किसी और की हो चुकी है और राशिद ऑलरेडी किसी और का है। जैसे ही सदफ और राशिद एक दूसरे की तरफ देख रहे थे, नजरों से नजरें मिल रही थी। तभी तो निम्रा भी ऑफिस से आ गई और यह मंजर देख लेती है, काफी दुखी हो जाती है। परेशानी के आलम में कमरे में आ गई तो यहाँ पर बहन की कॉल आ गई। ज़ारा निम्रा को बताती है, मेरी तबीयत बहुत खराब है। मुमानी भी हाल पूछने आई थी। तो निम्रा परेशान, अच्छा मुझे तो नहीं पता, मुमानी ने भी नहीं बताया। तो ज़ारा बताने लगी, तुम्हें कैसे बताएंगी, जानती हो आप ही जब से आपके घर से आई हूँ तब से मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और ये सब कुछ मुमानी कर रही हैं। अम्मी को कई बार बताने की कोशिश की लेकिन कोई मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहा। कोई तो मेरा यकीन करो, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी। अब तो यहाँ पर निम्रा परेशान हो गई। लेकिन इतने में जो सदफ रुखसत होकर चली गई तो राशिद भी कमरे में आ गया। अब आते ही वो अपना सारा गुस्सा निम्रा पर उतारने लगा। तुम्हें कहा था ना जॉब पर नहीं जाना, तो तुम क्यों गई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो निम्रा भी कह देती है, ठीक है जाकर कमा लो, तो मैं जॉब पर नहीं जाऊंगी, मुझे भी शौक नहीं है ऐसे हवार होने का। तो राशिद कहने लगा, तुम किस लहजे में बात करी हो मुझसे, नजरें नीचे रख कर बात करो, तुम्हारा शौहर हूँ मैं, कुछ तो लिहाज करो। तो निम्रा कहने लगी, नजरें नीचे क्या, मैं आंखें बंद करके बात कर लेती हूँ, लेकिन तुम किसी काबिल तो बनो, मुझे कोई उम्मीद तो दिलवाओ। ऐसे ही इनकी तो मैं तो चलती ही रही। दूसरी तरफ सदफ अपने घर पहुंच गई, अपने बेड पर बैठी है। अब फिरोज उससे रोमांटिक होना चाहता है, उससे प्यार भरी बातें करना चाहता है, अपने रिश्ते को आगे लेकर चलना चाहता है। लेकिन वो समझ रहा है कि सदफ खामोश है, सीरियस है, उसकी किसी बात का रिस्पॉन्स नहीं कर रही। तभी तो सदफ के मुंह से पकड़ते हुए अपनी तरफ करता है और कहने लगा, किसी और को पसंद करती हो, इसीलिए मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी, बताओ क्या समझो तुम्हारी खामोशी को, हाँ या ना। ऐसे में सदफ मामले को संभालते हुए कह ही देती है, ऐसी कोई बात नहीं, बस थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, सब कुछ पहली बार है ना इसलिए। ऐसे ही सदफ ने मामले को तो संभाल लिया। लेकिन यहाँ पर निम्रा जो अगले दिन ऑफिस के लिए फिर से तैयार हुई, ऑफिस चली गई, अपना फोन घर पर ही भूल गई। अब राशिद साहिब उठे तो फोन देखा तो माँ से कहने लगे, निम्रा कहाँ है। पता चला वो ऑफिस गई है। तो कहने लगा, अपना फोन तो घर पर ही भूल गई। तो माँ भी कहने लगी, उसे कोई ज़रूरत ना पड़ जाए, जल्दी से दे आओ जाकर। अब राशिद भी जल्दी से अपनी बाइक पकड़ता है और फ़ोन देने पहुंच ही जाता है। आज तो फिर हकीकत सबके सामने आ ही गई, क्योंकि यहाँ पर निम्रा की जो गाड़ी खराब थी तो रोड पर खड़े वेट कर रही थी, गाड़ी ठीक हो रही थी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर वजाहत की गाड़ी भी गुजर रही थी, जिसने निम्रा को इस हाल में देखा तो जल्दी से अपनी गाड़ी से उतरकर उसे लिफ्ट देना चाहिए। निम्रा को भी कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि उसने भी तो ऑफिस ही जाना है। ये सारा मंजर अब राशिद देख लेता है कि निम्रा किस तरह से अपनी गाड़ी से उतरी और जाकर वजाहत के साथ बैठ गई। अब तो वो इन्हें फॉलो करेगा और फिर मालूम पड़ ही जाएगा कि निम्रा वजाहत के ऑफिस में जॉब करती है। राशिद जब आकर सब कुछ अपनी माँ को बताएगा तो माँ फिर सब कुछ संभाल ही लेगी, क्योंकि सब कुछ सुरैया बेगम की मर्जी से ही तो हो रहा है।